नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको यूपीएससी एग्जाम के मेंस में जो 3 पेपर्स होते हैं ना, मतलब पहले 3 पेपर्स ऐसे और लैंग्वेजेस के 2 पेपर, इन 3 पेपर का सिलेबस, स्ट्रक्चर सब कुछ बताऊंगा। तो दोस्तों पिछली मेरी जो वीडियोस थी ना, वो मैंने यूपीएससी एग्जाम के स्ट्रक्चर और प्रीलिम्स में जो 2 पेपर होते हैं ना, GS1 और CSET, तो उन दोनों पेपर के बारे में मैंने वो वीडियो बताई थी। उस वीडियो में मैंने उस पेपर का स्ट्रक्चर बताया था, नेगेटिव सिस्टम बताई थी, सिलेबस सब कुछ बताया था। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये से और लैंग्वेजेस के 2 पेपर होते हैं, कुल मिलाकर 3 पेपर्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको वीडियोस में थोड़ी क्वालिटी डाउन मिलेगी, लाइटिंग प्रॉब्लम है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, लेकिन दोस्तों आपको एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि आपने यूपीएससी एग्जाम करने का सोचा है, मतलब आपने ठान लिया यूपीएससी एग्जाम देना। और यूपीएससी एग्जाम देते वक्त आपको बहुत सारी चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती है, आपकी फैमिली को एडजस्ट करना पड़ता है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, इन सब कुछ चीज़ों को आपको एडजस्ट करना पड़ता है। इन शॉर्ट आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है यूपीएससी एग्जाम के लिए। तो एडजस्ट करना यूपीएससी का फॉर्मूला है। अगर आप एडजस्ट नहीं कर सकते तो आप यूपीएससी एग्जाम नहीं दे सकते, या यूपीएससी एग्जाम के लिए आप नहीं बने हो। तो इस वीडियो को आप एडजस्ट कीजिएगा। फिलहाल तो मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो समझ लेते हैं भाई ये से का क्या मतलब, किस तरह से स्ट्रक्चर होता है, सिलेबस होता है। देखिए दोस्तों, ये से का जो पेपर होता है ना, 250 मार्क का ये पेपर होता है। और क्या होता है उसमें, सेक्शन ए होता है, सेक्शन बी होता है। सेक्शन ए में 4 ऐसे होते हैं और सेक्शन बी में 4 होते हैं। आपको सेक्शन ए का 1 और सेक्शन बी का 1, मतलब आपको कुल मिलाकर ऐसे के पेपर में 8 ऐसे दिए जाते हैं और 8 में से आपको 2 लिखने होते हैं, सेक्शन ए का 1 और सेक्शन बी का 1। अब हर एक ऐसे 125 मार्क का होता है, 125 प्लस 125 250, मतलब आपको 250 मार्क के 2 ऐसे लिखने होते हैं कुल 8 में से। मतलब इसका मतलब दोस्तों आपके पास चॉइसेस है, मतलब आप ये से चूज कर सकते हो, मतलब 4 में से आपको 1 लिखना होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये से 125 मार्क का है। अब देखिए हमने ऐसे सॉल्व किए, मतलब हम जब 10th में थे, 7th में थे, मतलब 8th 9th में थे ना, तब हमने ऐसे सॉल्व किए। लेकिन तब जब हम मतलब ऐसे सॉल्व करते थे ना, तो वो ऐसे 5 मार्क के, 6 मार्क के, 10 मार्क के, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मार्क के होते थे। लेकिन यहाँ जो ये से हमें सॉल्व करना है ना, वो ऐसे 125 मार्क है। तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि आपको कितना लिखना पड़ेगा। दोस्तों बेसिकली आपको ना 1000 से 1200 शब्दों में एक ऐसे लिखना होता है। और ज़्यादातर स्टूडेंट 1200 शब्दों में ही लिखते हैं, क्योंकि हमारी ऐसी मेंटलिटी होती है कि भाई जितना हम ज़्यादा लिखेंगे उतने ज़्यादा हमें मार्क मिलेंगे। और आपके पास सिर्फ 3 घंटों का वक्त है। अगर दोस्त हम ऑन एन एवरेज इसका मैथ निकालेंगे ना, तो देखिए आपको तो ऐसे लिखने हैं हर ऐसे 1200 शब्दों में, तो 1200 प्लस 1200 तो 2400 शब्द आपको लिखने हैं 3 घंटे में। देखिए ये मतलब सिंपल बात नहीं है। इसके लिए आपको कितनी लिखने की प्रैक्टिस करनी होगी, अब ये आपको बहुत सारा लिखना होगा। तो ये होता है दोस्तों बेसिकली स्ट्रक्चर। अब दोस्तों मैं आपको कुछ एसेज बताता हूँ, मतलब 2020 में ऐसे आए थे ना, उन एसेज पर हम आप चर्चा करते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं, मतलब किस तरीके के ऐसे आए थे, कौन से ऐसे आए थे। तो चलिए, तो दोस्तों जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये 2020 में मेंस में ऐसे का जो पेपर होता है ना, उस पर एसेज आए थे। बेसिकली दोस्तों 8 एसेज होते हैं, मैंने बताया था सेक्शन ए में 4 और सेक्शन बी में 4। मैंने सेक्शन ए के 2 लिए और सेक्शन बी के 2 लिए हैं। अब 8 तो मैं यहाँ नहीं ले सकता, तो 4 ही लिए है। तो चलिए आप समझते हैं कि वो मतलब किस तरह से आते हैं यूपीएससी एग्जाम में। अब देखिए हर एक ऐसे जो है तो वो होता है, वो 125 मार्क का होता है। और आपको मैंने बताया था कि मतलब आपको 1000 से 1200 शब्द में इनके आंसर लिखने होते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह के होते हैं। तो पहला ऐसे दोस्तों ये है, मनुष्य होने, मतलब मनुष्य होने और मानव बनने के बीच का लंबा सफर ही जीवन है। अब दोस्तों इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसा होगा, लाइफ इज बिटवीन ह्यूमन बींग्स टू बीइंग ह्यूमंस। अब देखिए ये जैसे आपको लिखना है। अगर आप मतलब इस ऐसे का आंसर आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। मतलब ऐसी कोई, आप देखिए हिस्ट्री के जो क्वेश्चन होते हैं या ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन होते हैं, वो आपको पर्टिकुलर किताब में मिलेंगे। लेकिन ये से जो आपको पूछे जाएंगे ना, उसके आंसर आपको किसी भी पर्टिकुलर किताब में नहीं मिलेंगे। वो आपको मतलब खुद अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अब इसका आंसर हमें किसी भी किताब में बिल्कुल नहीं मिलेगा। मतलब मनुष्य होने और मानव के बीच का लंबा सफर ही जीवन है। अब दोस्तों मुझे क्या लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य होना और मानव ये 2 मतलब डिफरेंट है। जब भी हम कुछ अच्छे कर्म करते हैं या समाज के लिए मतलब हम हितकारक होते हैं, तब हमें कहा जाता है कि हम अच्छे मनुष्य हो गए। और हम ऑर्डिनरी जो होते हैं ना, वो मानव होते हैं। तो इसके बीच का जो मतलब अंतर है ना, उसी को जीवन कहते हैं। अब इस पर आपको 1200 शब्दों में ऐसे लिखना होता है।
दोस्तों इन चारों में से ना दोस्तों मेरे को सिर्फ एक ही ऐसे अच्छी तरह से समझ में आया, जब मुझे लगा कि भाई अगर मैं यूपीएससी का एस्पिरेंट होता तो मैं ये ऐसे दोस्तों बिल्कुल चुन लेता। तो देखते हैं ये सेकंड ऐसे क्या है। तो दोस्तों इस हिस्से में हमें ये कहा गया है कि जहाज अपने चारों तरफ के पानी की वजह से नहीं डूबा करते, जहाज पानी के समा जाने की वजह से डूबा करते। अब दोस्तों ये ऐसे जब मैंने पढ़ा ना तो मेरे को वो पुराने फिल्मों के एक्टर जो है ना वो राजकुमार जानी मतलब वो का डायलॉग होता है वो मेरे को याद आया। लेकिन ये ऐसे दोस्तों मेरे को बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता था कि भाई अगर मैं एस्पिरेंट होता तो मैं ये सॉल्व कर लेता। तो चलिए अब समझ लेते हैं ये ऐसे का मतलब क्या है। तो दोस्तों इस हिस्से में हमें क्या कहा गया है कि ये जो जहाज होता है ना दोस्तों, अब हम देखते हैं समंदर में जहाज होता है तो वो जहाज डूबता नहीं है। जहाज डूबता कब है? जब वो पानी जहाज के अंदर समा जाता है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए हम सोसाइटी में जीते हैं, सोसाइटी में हमारे चारों ओर कई गंदे लोग होते हैं, कई गंदे काम करते हैं या कई बुरे काम करते हैं। जब लोग गंदे काम करते हैं, बुरे काम करते हैं, तब हमारे ऊपर कोई हार्मफुल नहीं होता या हम बिगड़ते नहीं। लेकिन जब हम वो गंदा काम करते हैं या जब हम वो मतलब बुरा काम करते हैं तब हम बिगड़ते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। मतलब ये जो पानी जो होता है ना वो जहाज में जब समा जाता है ना, इसका मतलब क्या होता है, जब हम खुद वो गंदे काम करते हैं या खुद वो बुरे काम करते हैं तब हम बर्बाद हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, हमें हर वक्त सोचना पड़ता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही है या गलत है और हमें मतलब उस तरीके से जीना पड़ता है। तो दोस्तों ये ऐसे जो है ना यही मेरे को समझ में आया इन चारों ऐसे में। दोस्तों मैं हर एक ऐसे का आपको मीनिंग समझाता हूँ, मतलब समझाऊंगा 1-2 साल बाद, क्योंकि मैंने अभी भी यूपीएससी का स्टार्ट किया तो मेरे को उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। सिर्फ मैंने आपको मतलब ये मतलब बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से यूपीएससी में ऐसे आते हैं और ये ऐसे जो होते हैं ना आपको 1000 से शब्द में लिखने होते हैं। तो चलिए अब ये तीसरा ऐसे समझ लेते हैं। क्या है दोस्तों ये ऐसे कि जो हम है वो संस्कार है और जो हमारे पास है वो सभ्यता है। मतलब जो हम है वो संस्कार है और जो हमारे पास है वो सभ्यता है। अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये क्या है। तो इस तरीके के दोस्तों ऐसे होते हैं। तो फिर चौथा ऐसे समझ लेते हैं, बिना आर्थिक समृद्धि के सामाजिक न्याय नहीं, किंतु बिना सामाजिक न्याय के आर्थिक समृद्धि भी निरर्थक है। अब देखिए डॉक्टर BR आम्बेडकर जो है मतलब हमारे देश के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है मतलब नेता, उन्होंने ये कहा था। आई थिंक उनका ये सेंटेंस है, तो आपको उनकी किताबें पढ़नी पड़ती है। अब देखिए मैं आपको टोटल एसेज के बारे में कहूँगा ना तो आपको एसेज का मतलब ऐसा कोई पर्टिकुलरली सिलेबस नहीं है, आपको हर एक किताब पढ़नी पड़ती है और आपको समाज के प्रति सेंसिटिव होना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दोस्तों एसेज का स्टडी करने के लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ने पड़ते हैं, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, आप उनमें से कोई भी एक पढ़ सकते हो और आपको समाज के प्रति संवेदनशील सेंसिटिव होना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो चलिए अब दोस्तों हम समझ लेते हैं कि आपको एसेज के लिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ना मतलब ये आपको पढ़ना पड़ेगा, मतलब ऐसे की प्रैक्टिस के लिए या हमेशा मान लेते हैं कि भाई ये ऐसे का सिलेबस है तो आपको NCERT की बुक्स पढ़नी पड़ेगी, सोशियोलॉजी की, इंडियन पॉलिटी की, 12th मतलब 11th-12th की बुक आपको पढ़नी पड़ेगी। फिर कुछ मैगजीन्स आते हैं दोस्तों जो यूपीएससी के लिए स्पेशल होते हैं, जिनमें योजना आता है, कुरुक्षेत्र आता है। फिर आपको रिपोर्ट्स पढ़नी पड़ेगी हर साल, मतलब ईयर के एंड कुछ रिपोर्ट्स आते हैं इकोनॉमिक्स रिलेटेड, पॉलिटिक्स रिलेटेड, वो रिपोर्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। फिर आपको न्यूज़पेपर तो पढ़ने ही है, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, आप इनमें से कोई भी एक पढ़ सकते हो। ये अब देखिए दोस्तों ये का जो सिलेबस होता है ना वो सिलेबस ज़्यादा पर्टिकुलर नहीं होता, वो बहुत सिलेबस होता है। आपको मतलब बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है और हर एक फैकल्टी पे आपको इसे पूछा जा सकता है, हिस्ट्री पे पूछा जा सकता है, ज्योग्राफी पे ये जैसे आता है, इंडियन एंड मतलब टेक्नोलॉजी पर भी आता है। मतलब हर एक चीज़ पर आपको ऐसे पूछा जा सकता है। आपकी नैतिकता पर भी आपको जैसे पूछा जा सकता है। तो ऐसे का ऐसा कोई सिलेबस नहीं होता, लेकिन ये कुछ सिलेक्टिव है, मतलब ये आपको ऐसे के पेपर में मदद करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम समझ लेते हैं कि लैंग्वेजेस का जो पेपर होता है उन पेपर के बारे में अब हम समझ लेते हैं। तो चलिए तो दोस्तों अब लैंग्वेजेस के पेपर के बारे में बात कर लेते हैं। मेंस में दोस्तों आपको लैंग्वेजेस के 2 पेपर पूछे जाते हैं। पहला जो लैंग्वेज का पेपर होता है ना वो कंपलसरी इंग्लिश का होता है और सेकंड लैंग्वेज का पेपर जो होता है ना वो आपको एक भाषा चुननी होती है। भारत की जो स्टैंडर्ड लैंग्वेजेस है ना उसमें आपको एक चुननी होती है। आप कौन सी भी भाषा भारत में चुन सकते हो, मराठी चुन सकते हो, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कौन सी भी भाषा आप चूज़ कर सकते हो इंग्लिश को छोड़कर, क्योंकि इंग्लिश का पहला कंपलसरी पेपर वही होता है। तो चलिए आप समझ लेते हैं पहले जो लैंग्वेज का पहला पेपर होता है इंग्लिश, उस पेपर के बारे में। तो दोस्तों ये पेपर जो होता है वो 300 मार्क का होता है और ये जो पेपर होता है ना दोस्तों ये पेपर क्वालिफाइंग लेवल का होता है, क्वालिफाइंग लेवल। अब दोस्तों क्वालिफाइंग लेवल क्या होती है मैंने आपको
बताया था। तो सी सेट का जो पेपर होता है ना, मतलब प्रीलिम्स में सी सेट का पेपर, वो पेपर भी क्वालिफाइंग लेवल का होता है, तो ये पेपर भी क्वालिफाइंग लेवल का होता है। सी सेट के मतलब जो क्वालिफाइंग लेवल का पेपर था ना, उसमें हमें 33% मार्क की जरूरत थी, लेकिन इस पेपर में हमें 25 मार्क्स की जरूरत होती है। अब 25% मार्क्स की इस पेपर में हमें जरूरत होती है। सॉरी, मैंने 25 कहा होगा, लेकिन 25 की जरूरत नहीं होती, 25% की जरूरत होती है। अब ये 25%, अब 300 का 25% कितना होता है? 75 होता है। ये आपको पता होगा। जिन क्लेवर स्टूडेंट को, जिन बुद्धिजीवी लोगों को ये पता नहीं ना, ये मैं आपको बताता हूँ। 25% का मतलब क्या होता है? 100 में से 25, तो 300 में कितने आ गए? तो दोस्तों अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। 100 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 300 को 75 से मल्टीप्लाई करना है, सॉरी 25 से मल्टीप्लाई करना है। अब आप कहेंगे कि भाई तुम क्या बता रहे हो? ये बताना पड़ता है दोस्तों, मेरे को पता है, कम से कम एक स्टूडेंट को तो ये पता नहीं होगा। ये 2 0 कैंसिल, 25 3 75। तो दोस्तों आपको सिर्फ 75 मार्क लाने होते हैं इन लैंग्वेजेस के पेपर पे। दोनों पेपर में अगर आप 75 से ज़्यादा मार्क लाते हो तो आप लैंग्वेजेस के पेपर को क्रैक कर लेते हो। दोस्तों एक चीज़ आप और ध्यान में रखिएगा कि लैंग्वेजेस के पेपर के मार्क फाइनल रैंक डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त काउंट नहीं किए जाते। इसका मतलब जब आप प्रीलिम्स क्रैक करोगे, मेंस क्रैक करोगे, इंटरव्यू भी क्रैक करोगे और ये सी सिचुएशन आएगी कि आप यूपीएससी पास हो गए, तब आपको कौन सी रैंक मिलेगी? आपको आईएएस मिलेगा, आईपीएस मिलेगा। ये जब डिसाइड किया जाएगा ना, तब ये लैंग्वेजेस के पेपर के मार्क काउंट नहीं किए जाते। मतलब कितने मार्क? इस पेपर के 300 मार्क और लैंग्वेज के 2, इस पेपर के 300 मार्क, मतलब कुल मिलाकर 600 मार्क आपके काउंट नहीं किए जाते फाइनल रैंक डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको मेरी पहली वीडियो में बताया था, ये जो मेंस में पूरे 9 पेपर होते हैं, और अगर हर पेपर के मार्क में काउंट करूंगा ना, तो वो एक मार्क बन जाते हैं 2350। तो 2350 में 600 मार्क तो भाई क्वालिफाइंग लेवल के, तो ये 600 हमें माइनस करने पड़ेंगे, तब आएंगे 1750। तो दोस्तों इन 1750 मार्कों में से आपका में मतलब ये कट ऑफ होता है मेंस का, उसके थ्रू आपको इंटरव्यू में जाने का मौका मिलता है। तो ये 600 मार्क जो होते हैं वो सिर्फ क्वालिफाइंग लेवल के होते हैं। आई थिंक दोस्तों ये पेपर यूपीएससी ने क्यों रखे होंगे? यूपीएससी मतलब ऐसा चाहती होगी कि भाई जो स्टूडेंट होते हैं ना भाई, उनको कम से कम लैंग्वेज का थोड़ा तो बेसिक नॉलेज होना चाहिए ना, क्योंकि आपको आईएएस चुनना है, आपको आपके हाथ में एक पर्टिकुलर जिला देना है, तो आपको कम से कम बेसिक लैंग्वेज का ज्ञान तो होना चाहिए ना। तो चलिए आप देखते हैं भैया मतलब सिलेबस किस तरीके का होता है। पहले दोस्तों मैं पूछ लेता हूँ जल्दी से जल्दी। ओके, तो देखिए दोस्तों पहले क्या होता है, शॉर्ट ऐसे होता है। अब शॉर्ट ऐसे का, अब ऐसे का तो मतलब मैंने, अब ऐसे का मतलब, ऐसे का मतलब बहुत सिंपल होता है, निबंध होता है। शॉर्ट ऐसे दोस्तों आपको लिखना पड़ेगा। क्या होता है दोस्तों, शॉर्ट ऐसे होता है मतलब आपको 4 ऐसे दिए रहते हैं और आपको 600 शब्दों में एक शॉर्ट ऐसे लिखना होता है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। पिछले साल मतलब एक ऐसे था ऐसा कि कोविड-19 मतलब इफेक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन इंडियन इकोनॉमी, मतलब इंडियन इकोनॉमी पर कोविड-19 का किस तरह से इफेक्ट पड़ा। अब ये जैसे आपको 600 शब्दों में लिखना है। बेसिकली आप सबको इंग्लिश में लिखना होता है क्योंकि इंग्लिश का पेपर था, ये तो बहुत सिंपल बात सी में लिख रही थी। शॉर्ट एसेज के बाद दोस्तों आपको मतलब कंपैरिजन ऑफ गिवन पैसेज, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, एक पैसेज दिया रहता है, उस पैसेज पे 5-6 क्वेश्चन होते हैं। अब दोस्तों यहाँ एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं होते, क्वेश्चन होते हैं और उन क्वेश्चन के आपको आंसर लिखने होते हैं। एक पैसेज पर क्वेश्चन होते हैं 5-6, उनको आपको आंसर लिखने होते हैं। अब ये आंसर आपको कभी कभार 2 लाइन्स में, 3 लाइन्स में, 4 लाइन्स में, मतलब जी उस क्वेश्चन की जो डिमांड है उस डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आंसर लिखने होते हैं। तो कंपैरिजन ऑफ गिवन पैसेज आपको पता होगा। शॉर्ट ऐसे जो थे वो मैंने आपको बताई थी। इसके बाद प्रिसाइज राइटिंग, आप क्या ना सॉरी प्रिसीज राइटिंग। तो चलिए आप हम समझते हैं कि प्रिसीज राइटिंग क्या होता है। दोस्तों मान लीजिए आपने एक मूवी देख ली, मूवी देखने के बाद आप घर आए और अगले दिन आपको अपने दोस्त ने पूछा कि भाई तुमने जो मूवी देखी थी उस मूवी के बारे में कुछ बताओ। तो आपने वो मूवी तो 2 घंटे देखी, लेकिन आप अपने दोस्त को कहेंगे, अब आप अपने दोस्त को वो मूवी 15 मिनट या 10 मिनट में समझाओगे, कभी कभार तो आप सिर्फ 2 मिनट में ही समझाओगे। भाई आपने मूवी देखी तो 2 घंटे, लेकिन आप समझाते हो उसे 2 मिनट, 5 मिनट या 10 मिनट में, मतलब आप उस मूवी की समरी मतलब अपने दोस्त को दे रहे हैं। इसी तरह से दोस्तों आपको एक पैसेज दिया जाएगा और उस पैसेज को आपको समराइज करना है, मतलब उस पैसेज के आपको नोट्स नहीं निकालने, वो पैसेज आपको रीड करना है, वो पैसेज आपको समझना है और उस पैसेज पर दोस्तों मतलब उसका 1/3 लिखना होता है। मतलब मान लीजिए पैसेज इतना है तो आपको उसका 1/3 इतना लिखना होगा। आपको नोट्स नहीं निकालने हैं, आपको सिर्फ वो समझना है और अपनी लैंग्वेजेस में लिखना है। अपनी
लैंग्वेज में मतलब अपनी लैंग्वेज में नहीं। मान लीजिए कि मैं मराठी हूँ तो मेरे को मराठी में नहीं लिखना है, इंग्लिश में ही लिखना है, लेकिन मेरी खुद की भाषा, खुद की शैली में लिखना है। आपको ये प्रिसाइज राइटिंग समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब समझ लेते हैं यूजेस एंड वोकेबुलरी। तो दोस्तों इसका मतलब ग्रामर होता है, आपको कहेंगे कि भाई नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज करो, या फिर जो क्या कहते हैं डिग्री का यूज करो, चेंज वॉइस का यूज करो, या आपको ऐसा मतलब ऐसा एक सेंटेंस दिया जाएगा शी इज एन डैश नाइस, ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा और आपको बोलेंगे कि भाई ये जो मतलब ब्लैंक है उसमें कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, एन आएगा, ए आएगा, द आएगा। मतलब देखिए बहुत सिंपल होता है दोस्तों आपको। और दोस्तों आपको सिर्फ 300 में 75 मार्क लाने हैं, सो हो गया ना, तो आप ये पेपर क्रैक कर लेते हो। तो ये होता है दोस्तों जीएस, मतलब जीएस नहीं, लैंग्वेज 1 का मतलब सिलेबस इस तरह से होता है। 300 मार्क का पेपर होता है, आपको सिर्फ 75 मार्क लाने होते हैं। तो चलिए अब लैंग्वेजेस पेपर 2 के बारे में हम जान लेते हैं। तो दोस्तों लैंग्वेजेस 2 का पेपर जो होता है उसी का भी सिलेबस सेम होता है, उसमें भी आपको शॉर्ट ऐसे लिखना होता है, लेकिन उसमें आपको आपने जो लैंग्वेज चुनी है ना पेपर 2 के लिए उस लैंग्वेज में लिखना होता है, इंग्लिश में नहीं लिखना होता है। एनी इंडियन लैंग्वेज, आपने जो लैंग्वेज चूज की है, आप जो चाहते हो जो लैंग्वेज आपको चुन सके। आप देखिए आप महाराष्ट्र में रहते हो तो आप मराठी में चूज करेंगे, आप जिस स्टेट में रहते हो उस स्टेट की पर्टिकुलर लैंग्वेज आपको चुननी होगी, मतलब ये आप पे डिपेंड करता है। तो 300 मार्क का ये भी पेपर होता है, उसमें शॉर्ट ऐसे होते हैं। शॉर्ट ऐसे क्या होते हैं मैंने आपको बताया था, कंप्रेशन ऑफ गिवन पैसेज। आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उस पर 5-6 क्वेश्चन होंगे, उस 5-6 क्वेश्चन के आपको आंसर लिखने होंगे। उसके बाद प्रिसाइज राइटिंग आपको बताया गया है। मूवीज का सीन, आप 2 घंटे की मूवी देखते हो, 2 मिनट में अपने दोस्तों को बताते हो, उसी तरह से आपको पैसेज होता है, वो पैसेज आपको पढ़ना होता है और अपने शब्दों में आपको जिस तरह से समझा उसमें आपको 1/3 लिखना होता है, मतलब इतना होगा तो इतना लिखना होता है। यूजेस एंड वोकेबुलरी, ग्रामर के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, वोकेबुलरी के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। उसके बाद जो लैंग्वेजेस के सेकंड पेपर में एक कंटेंट आता है वही कंटेंट लैंग्वेज के फर्स्ट पेपर में नहीं आता। क्या आता है दोस्तों, ट्रांसलेट फ्रॉम इंग्लिश टू द इंडियन लैंग्वेज। क्या दोस्तों क्या दिया जाएगा, आपने जो लैंग्वेज चुनी है वो लैंग्वेज मतलब वो चुनी हुई लैंग्वेज का पैसेज दिया जाएगा और वही पैसेज आपको कहा जाएगा कि वही पैसेज आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। अगर आप और ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, आपके पास इंग्लिश का पैसेज होगा और आपको कहा जाएगा ये पैसेज आप पढ़िए और यही पैसेज आप हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए। तो दोस्तों ये होता है लैंग्वेज 2 का पेपर। बहुत सिंपल पेपर होता है दोस्तों। देखिए 75 मार्क्स आपको सिर्फ लाने होते हैं। लेकिन दोस्तों आप यहाँ ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, आप अगर ये पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाते, हमें से मान लेते कि भाई आपने प्रीलिम दिया, आपने प्रीलिम्स क्रैक किया और आपने सोचा कि भाई ये तो बहुत सिंपल पेपर होता है, मतलब मैं ऐसे ही सॉल्व करूँगा, और आप ये 75 मार्क्स की नैया नहीं पार कर सके, तो आपके बाकी के जो पेपर हैं ना GS1, GS2, GS3, GS4 और ऑप्शनल के, वो पेपर ही चेक नहीं किए जाएंगे। तो आपको ये पेपर किसी भी हालत में 75% से ज़्यादा आपको मार्क लाने हैं, क्वालिफाई करना है। नहीं क्वालिफाई करते तो आपके बचे हुए पेपर्स चेक नहीं किए जाएंगे। दोस्तों मैंने आज आपको 3 पेपर्स के बारे में बताया, इसे और लैंग्वेज के 2 पेपर। ऐसे के जो 250 मार्क होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो काउंट किए जाते हैं आपके फाइनल रैंक डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त। लेकिन जो 600 मार्क होते हैं लैंग्वेज जिसके पेपर के, GS1 के 3, सॉरी GS नहीं, मेरे दिमाग में सिर्फ GS आता है। लैंग्वेजेस पेपर के मतलब लैंग्वेज का पहला पेपर होता है, लैंग्वेज का दूसरा पेपर होता है। पहला कंपल्सरी इंग्लिश का होता है और दूसरा आपकी मर्जी से जो लैंग्वेज आपने चुनी है उसका होता है। तो ये 600 मार्क होते हैं ना, ये 600 मार्क सिर्फ क्वालिफाइंग लेवल के होते हैं। ये मार्क आपके फाइनल रैंक डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त काउंट नहीं किए जाते। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों मैं बार बार कहता हूँ, सुधरूंगा दोस्तों मैं फिर दोस्तों तो मैं अगली वीडियो में आपको GS1, GS2 और GS3 इन 3 पेपर्स के बारे का मतलब इन 3 पेपर का सिलेबस, स्ट्रक्चर सब कुछ समझेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए, स्टडी कीजिए, क्योंकि लाइफ में ना हमें सब कुछ करना चाहिए। सिर्फ स्टडी अगर हम करेंगे ना तो हमारी लाइफ बोरिंग बन जाएगी। सब कुछ कीजिए, स्टडी भी कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।